केंद्र सरकार ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया है। अभी 11 मई की बात है जब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। तो लड़ाई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस बने रहेंगे और एलजी को दिल्ली सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार 19 तारीख की आधी रात को एक अध्यादेश ले आती है और उसमें यह कहती है कि फाइनल कॉल तो एलजी की ही रहेगी। अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी अपनी मनमानी करते हैं और बीजेपी ये कह रही है कि पूरी कमान दिल्ली की हम केजरीवाल सरकार के हाथ में कैसे दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये अध्यादेश आखिर होता क्या है, अध्यादेश से ये कानून कैसे बनता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे पलटा जा सकता है। केंद्र ने जो अभी नया अध्यादेश पारित किया है इसमें है क्या, अब केजरीवाल के पास क्या विकल्प है और ये पूरा विवाद क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। अब पहला है कि आखिर ये अध्यादेश क्या होता है और इसे कौन जारी करता है। तो ये मेरे पास में अध्यादेश की कॉपी है। तो इस अध्यादेश का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। इसमें GNCTD एक्ट के 1991 में बदलाव किया गया है। अभी अध्यादेश क्या होता है इसको आप ऐसे समझिए। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जिक्र करता है। अगर ऐसा कोई विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं यानी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है तो ऐसे में इस ऑर्डिनेंस को संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो ये कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। राज्यों में गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में व्यवस्था है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है। क्या केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। संविधान के हिसाब से संसद के पास ये शक्तियां होती हैं कि कानून बनाकर अदालत के फैसले को पलटा जा सके, लेकिन कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकता है। पर फैसला जिस कानून के आधार पर दिया गया है उस कानून में बदलाव किया जा सकता है। संसद चाहे तो एक नया कानून भी बनवा सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक्स को छेड़े बिना। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी के केस में भी यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की है। 1991 में जब 239A अस्तित्व में आया था तब संसद ने GNCTD एक्ट 1991 भी पास किया था। इसमें विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज का ढांचा तैयार किया गया था और अब केंद्र इसी का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है। आपको बता दें कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है, ना ही संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। जब भी कोई अध्यादेश या कानून पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है उसकी समीक्षा करने का, और अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो कोर्ट उस पर स्टे भी लगा सकता है। अब केंद्र की दलील है कि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी तरीके से फैसलों का हक दिल्ली सरकार को नहीं दे सकते हैं। केंद्र का इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा क्योंकि दिल्ली में संघवाद का सिद्धांत लागू होता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेचर के साथ। अब तीसरा है कि केंद्र सरकार ये अध्यादेश ले तो आई है, अब क्या इसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये GNCTD एक्ट 1991 क्या है और ये संघवाद सिद्धांत क्या है। अब ये GNCTD एक्ट 1991 क्या है, तो दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए कानून है। इसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। अब केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया। इसमें कहा गया कि राज्य की विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी होगा। साथ ही सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय अनिवार्य कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अब GNCTD एक्ट अमेंडमेंट 2023 के अध्यादेश में ये कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें दिल्ली के CM होंगे और केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड दिल्ली चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे। ये लोग दिल्ली के मसलों पर बहुमत से फैसला देंगे और फिर फाइल LG के पास जाएगी फॉर फाइनल अप्रूवल। अब आते हैं कि ये संघवाद सिद्धांत क्या होता है। तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। इस सिद्धांत में सुशासन तथा साझा शासन करने की व्यवस्था होती है। अब जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार के पास क्या विकल्प है। तो सुप्रीम कोर्ट ने RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है इस आधार पर कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी। अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, फिर CJI DY चंद्रचूड़ को तय करना होगा कि मामले पर संविधान बेंच बनाए या फिर नहीं। कुल मिलाकर ये दिल्ली में पावर की खींचतान लंबी चलने वाली है। अब चौथा है कि केंद्र सरकार का दिल्ली के लिए ये नया अध्यादेश क्या है जिस पर अब बवाल हो गया। केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश जारी किया और कहा कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। डेनिक्स कैडर के ग्रुप A अधिकारियों के तबादले और डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए ये कमेटी बनी है। इसमें 3 सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव। ये कमेटी बहुमत से फैसला करेगी। अब अकेले CM केजरीवाल कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ये फैसला फिर LG के पास जाएगा और आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। अब डेनिक्स मतलब होता है दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। केंद्र ने कहा है कि दिल्ली की स्थिति बेहद खास है। यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकारी जैसे राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। विदेशी राजनयिकों का आगमन होता रहता है, इसलिए यहाँ प्रशासन में उच्च गुणवत्ता का होना राष्ट्रीय हित में है। दिल्ली में लिया कोई भी फैसला पूरे देश को प्रभावित करता है और ग्लोबली भारत की स्थिति को डिसाइड करता है। दिल्ली सिर्फ यहाँ रहने वालों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब केंद्र सरकार को 6 महीनों में संसद के मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश पर लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी लेनी होगी। अब पांचवा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को वो कौन सा फैसला सुनाया था जिसके अगेंस्ट में केंद्र सरकार ये नया अध्यादेश लाई है। तो जंग थी LG और दिल्ली सरकार के बीच में कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पे किसका असल कंट्रोल होगा। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और केंद्र सरकार को झटका लग जाता है। इससे समझिए आप। CJI ने कहा कि दिल्ली के LG को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। अपने हिसाब से वो मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। दिल्ली में अफसरों और अधिकारियों की कमान दिल्ली की केजरीवाल सरकार के हाथों में होगी, न कि केंद्र के LG के हाथों में। अगर दिल्ली में अधिकारियों की जवाबदेही दिल्ली सरकार को नहीं होगी तो वो काम करने में बेईमानी करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर केंद्र का ज्यादा दखल राज्य में नहीं होना चाहिए। माना कि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उस लिहाज से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के फैसले LG ले सकते हैं। 2019 का जस्टिस भूषण का फैसला भी गलत था। क्यों दिल्ली सरकार के पास जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के ऊपर के अफसरों पर अधिकार नहीं हो सकता है? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नए अध्यादेश में जो केंद्र सरकार ने नई दलीलें दी हैं, वो सेम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता दे चुके हैं। अब जब ये 11 मई को फैसला आया था तो कोर्ट इन दलीलों को नकार चुका है। अब देखिए, काफी वक्त से LG वर्सेस दिल्ली सरकार का मामला चल रहा था, लेकिन इस अध्यादेश के बाद से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार भी शुरू हो गया है। अब ये जंग किस मोड़ पर जाके रुकती है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।